नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और देश के राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार के इस नेता का सफर एक साधारण इंजीनियर के तौर पर शुरू हुआ था। आज इंजीनियर दिवस है और आइए जानते हैं कि कैसे एक इंजीनियर से वह राजनीति के शिखर तक पहुंचे। आप देख रहे हैं नेशन दर्पण और मैं हूं आशीष कुमार श्रीवास्तव। नीतीश कुमार का जन्म बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सेवा का महत्व उन्हें बचपन से ही सिखाया गया था। पढ़ाई में हमेशा रुचि रखने वाले नीतीश कुमार ने अपने कैरियर के लिए इंजीनियरिंग को चुना। 1972 में नीतीश कुमार ने पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो आज NIT पटना के नाम से जाना जाता है, उन्होंने वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। यह वह समय था जब भारत में तकनीकी क्रांति की शुरुआत हो रही थी और इंजीनियरिंग का महत्व तेजी से बढ़ रहा था। कई लोगों के लिए इंजीनियरिंग मात्र एक करियर ऑप्शन था, लेकिन नीतीश जी के लिए यह समाज के प्रति उनके योगदान का माध्यम था। उन्होंने इंजीनियरिंग में करियर की शुरुआत भले ही की, लेकिन उनके मन में हमेशा से समाज सेवा की भावना बनी रही। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और बचपन से ही उन्होंने राजनीति और समाज सेवा का महत्व देखा था। उनके इंजीनियरिंग के अनुभव ने उन्हें तकनीकी और प्रशासनिक समझ दी, लेकिन समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए राजनीति में प्रवेश करना जरूरी था। यही सोच उन्हें 1974 के जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन की ओर खींच लाई। वह आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की मांग थी और यहीं से नीतीश कुमार का राजनीति में पहला कदम बढ़ा। 1985 में नीतीश कुमार ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता, लेकिन राजनीति में आने के बाद भी उनकी इंजीनियरिंग की सोच बनी रही। उन्हें पता था कि किसी भी राज्य या समाज की प्रगति के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा, अच्छी शिक्षा और तकनीकी उन्नति की आवश्यकता है। यह उनकी इंजीनियरिंग की सोच थी जिसे उन्हें हमेशा विकास आधारित राजनीति करने के लिए प्रेरित किया। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब उनका नाम विकास पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गया। नीतीश कुमार की यात्रा सिर्फ सफलताओं से ही नहीं भरी है। राजनीति में चुनौतियां आती रहीं, चाहे गठबंधन बदलने का निर्णय हो या फिर बिहार की पुरानी राजनीतिक संरचनाओं से टकराव। लेकिन एक इंजीनियर की तरह उन्होंने हर चुनौती को एक समस्या की तरह देखा जिसे सुलझाने की जरूरत है, और उन्होंने धैर्यपूर्वक हर स्थिति का सामना किया। नीतीश कुमार की कहानी एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से सीखकर कोई व्यक्ति समाज की सेवा में बड़ा योगदान दे सकता है। एक इंजीनियर के रूप में नीतीश कुमार की यात्रा ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता बनाया, जो आज भी बिहार के विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। देश के सभी इंजीनियर को नेशन दर्पण की ओर से इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।